वैष्णो देवी मंदिर। परिचय। वैष्णो देवी मंदिर, जिसे श्री माता वैष्णो देवी मंदिर और वैष्णो देवी भवन के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर के कटरा में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा की एक अभिव्यक्ति वैष्णो देवी को समर्पित है। यह मंदिर त्रिकूट पर्वत पर 1500 मीटर 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे शक्ति परंपरा में एक शक्तिपीठ माना जाता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड SMVDSB द्वारा शासित इस मंदिर की अध्यक्षता अगस्त 1986 से जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल कर रहे हैं। लोकप्रियता। वैष्णो देवी मंदिर उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। 2018 में इस मंदिर में 8.5 मिलियन तीर्थयात्री आए थे। इतिहास। हालांकि वैष्णो देवी मंदिर आज इस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय देवी मंदिर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता अपेक्षाकृत नहीं है। 1971 में इंद्रजीत भारद्वाज ने शिवालिक पहाड़ों में देवी मंदिरों का अध्ययन किया, जिसमें वैष्णो देवी मंदिर का विशेष उल्लेख नहीं था। 1976 में इसके विस्तार के बाद इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और यह प्रतिदिन 5000 आगंतुकों को समायोजित कर सकता था। 1981 तक मंदिर में वार्षिक आगंतुक लगभग 900,000 थे। 1990 के दशक की शुरुआत में ये संख्या बढ़कर 3 मिलियन से अधिक हो गई। 2007 तक तीर्थयात्रियों की वार्षिक संख्या लगभग 7.5 मिलियन थी। 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने अपने क्षेत्र में कई मंदिरों के प्रबंधन के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें वैष्णो देवी मंदिर भी शामिल था। स्वतंत्रता के बाद ये ट्रस्ट गुलाब सिंह के वंशजों के हाथों में रहा। 1986 में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने वैष्णो देवी मंदिर का नियंत्रण धर्मार्थ ट्रस्ट और वंशानुगत पुजारियों से एक अलग श्राइन बोर्ड को हस्तांतरित करने वाला कानून पारित किया। दंतकथाएं। मंदिर 1585 मीटर 5200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। ये जम्मू शहर से लगभग 61 किलोमीटर दूर है। पवित्र गुफा के भूवैज्ञानिक अध्ययन से इसकी आयु लगभग 10 लाख वर्ष होने का संकेत मिला है। ऋग्वेद में त्रिकुटा पहाड़ी का भी उल्लेख है, जहां मंदिर स्थित है। महाभारत में भी वैष्णो देवी की पूजा का उल्लेख है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान कृष्ण की सलाह पर दुर्गा की पूजा की थी और देवी मां वैष्णो देवी के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। ये भी माना जाता है कि पांडवों ने देवी मां के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता में कोल कंडोली और भवन में मंदिरों का निर्माण किया था। श्रीधर और भैरवनाथ की कथा। एक प्रसिद्ध हिंदू तांत्रिक भैरवनाथ ने एक कृषि मेले में युवा वैष्णो देवी को देखा और उसके साथ कामुक प्रेम में पागल हो गया। वैष्णो देवी उसके कामुक प्रलोभनों से बचने के लिए त्रिकुटा पहाड़ियों में भाग गईं और अपने मूल दुर्गा रूप में बदल गईं और एक गुफा में अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। देवताओं की पूजा। मंदिर में वैष्णो देवी की तीनों प्रतिमाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा की जाती है। प्रतिमाओं के पैरों को बारहमासी बहने वाली बाणगंगा नदी से लाए गए पानी से धोया जाता है। पूजा और समारोह। वैष्णो देवी को दुर्गा का अवतार माना जाता है। इस मंदिर में आयोजित सबसे प्रमुख त्योहार नवरात्रि है, जो दुष्ट राक्षसों पर देवी की जीत का जश्न मनाने वाला नवरात्रों का त्योहार है। इसके अलावा दिवाली, रोशनी का त्योहार भी यहाँ मनाया जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण श्राइन बोर्ड ने भारतीय डाक विभाग के साथ मिलकर उन भक्तों के लिए प्रसाद पहुंचाना भी शुरू कर दिया जो मंदिर में आने में असमर्थ हैं। प्रशासन और यात्रा। श्राइन बोर्ड ने कटरा में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास वैष्णवी धाम, सरस्वती धाम, कालिका धाम, निहारिका यात्री निवास, शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन जैसे अतिथि गृहों का भी निर्माण किया है। दिसंबर से जनवरी के महीने तक सर्दियों के मौसम में वैष्णो देवी मंदिर बर्फ से ढका रहता है। हादसे। 1 जनवरी 2022 को नए साल के पहले दिन मंदिर में हजारों तीर्थयात्रियों की भीड़ के दौरान भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। इस प्रकार वैष्णो देवी मंदिर न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े रहस्य। 1. अर्धकुंवारी गुफा का रहस्य। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि अर्धकुंवारी गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा करते हुए त्रिकुटा पर्वत तक पहुंच गए, तब माता रानी ने विश्राम के लिए अर्धकुंवारी गुफा को चुना। मां ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की।
इस गुफा ने माता रानी की उसी तरह रक्षा की जैसे एक भ्रूण अपनी मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है। इसलिए इसे गर्भजून नाम दिया गया। मान्यता है कि जो महिलाएं इस गुफा में आती हैं, उन्हें गर्भावस्था या प्रसव के दौरान कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। 2. महाभारत से संबंध। हिंदू महाकाव्य महाभारत में भी वैष्णो देवी का उल्लेख मिलता है। महाभारत में दावा किया गया है कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के महान युद्ध से पहले विजय प्राप्त करने के लिए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। 3. भगवान राम से संबंध। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने रावण पर भगवान राम की विजय के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से नवरात्रि मनाया था। ये भी कहा जाता है कि भगवान राम ने उन्हें वादा किया था कि उन्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाएगा और हर कोई उनकी प्रशंसा करेगा। 4. भगवान राम का कलियुग में वादा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने माता वैष्णो देवी से वादा किया था कि वे कलियुग के दौरान कल की अवतार धारण करेंगे और फिर उनसे विवाह करेंगे।